जी हां, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री होंगे। वाईएस येदियुरप्पा की जगह लेंगे। बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके सुपुत्र हैं। अभी अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। पर्यवेक्षक के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी इस वक्त बेंगलुरु में हैं। वहां पर विधायक दल की बैठक में यह नाम तय हुआ है। आपको पता होगा बीएस येदियुरप्पा ने कल अपना इस्तीफा सौंप दिया था राज्यपाल को। और जानकारी के साथ बसवराज बोम्मई के बारे में और जानकारी लेते हैं मेरी सहयोगी पिंकी राज पुरोहित से, जो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई है बेंगलुरु से। पिंकी, बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री, इनके बारे में बताइए, क्या है, कौन है? देखिए, बिल्कुल बसवराज बोम्मई वो चेहरा है जो कि येदियुरप्पा का सबसे क्लोज चेहरा माना जाता है। और जिस तरह से येदियुरप्पा, पहले भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे बीएस येदियुरप्पा खुद अप्रूव करेंगे। ऐसे में गृह मंत्री क्योंकि रह चुके हैं और साथ ही 3 बार के एमएलए है नॉर्थ कर्नाटका से, और साथ ही लिंगायत चेहरा भी है। और जिस तरह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि क्योंकि बीएस येदियुरप्पा लिंगायत चेहरा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को जो है कोई लिंगायत चेहरा ही चुनना होगा। और इस वक्त सीधे तौर पर माफ कीजिएगा, बोम्मई का नाम सामने आया, यानी साफ तौर पर लिंगायत चेहरा भी चुना गया है और वो चेहरा जो कि येदियुरप्पा के काफी करीब भी रहा है। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी नाराजगी की गुंजाइश भी यहाँ पर कोई नहीं दिक्कत रह जाती हुई है, फिर चाहे वो येदियुरप्पा इनके के नाम साथ हो के या सिलेक्शन लिंगायत को समुदाय लेके, के इनके भीतर। नाम को लेकर विधायक दल की बैठक में कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ या एकमात्र नाम आया और वह अप्रूव कर दिया विधायक दल ने बसवराज बोम्मई का? देखिए, सीधे तौर पर येदियुरप्पा ने खुद इस नाम का जो है इस नाम को प्रपोज किया, जिसके बाद गोविंद कारजोल जो डेप्यूटी सीएम है उन्होंने भी इस नाम पर कहीं ना कहीं प्रपोजल दिया और तमाम एमएलए जो है वो इस बात को मान भी गए क्योंकि काफी सीनियर नेता है। ऐसे में किसी भी तरह के कोई भी अपोजिशन की गुंजाइश जो है वो फिलहाल इस मीटिंग में नहीं दिखाई दी। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इवनिंग में ही सुमित आपको बता दें कि जब बसवराज बोम्मई जो है वो पहले येदियुरप्पा से मिलने पहुंचे थे और उनसे तुरंत मिलने के बाद जो है वो गेस्ट हाउस पहुंचे जहां पर धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी भी मौजूद थे। उनसे जाकर अलग से मिले, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बसवराज बोम्मई का नाम फाइनल किया जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे फेवरेट चेहरा जो है येदियुरप्पा का बसवराज बोम्मई को माना जाता है। गृह मंत्री भी रहे हैं और काफी अच्छा इनका जो है दर्शकों को बता दें, तस्वीरें बीजेपी विधायक दल की आप देख पा रहे हैं। बसवराज बोम्मई वहां मौजूद थे, विधायकों में से हैं, राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं बसवराज बोम्मई। अब बसवराज बोम्मई जो कि एसआर बोम्मई पूर्व सीएम के बेटे हैं, वो नए मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटका के, जैसा कि बीजेपी विधायक दल ने तय किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया भी इस बातचीत में जुड़ गए हैं। विकास, आगे की जानकारी आपके साथ लेना चाहूंगा। आप बेंगलुरु में मौजूद हैं, कब होगी शपथ ग्रहण, कौन कौन आएगा शपथ ग्रहण में, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, अभी ये मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है तो साथ ही ये भी तय हो जाएगा तो देर बाद शपथ ग्रहण होगी। औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम निपटने के बाद उसके बाद पार्टी का नेतृत्व बैठेगा और ये तय करेगा। सबसे पहले वो जाएंगे राज्यपाल से मिलने और विधायक दल के नेता से चुनने का पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बाद वहीं पर राज्यपाल के साथ बातचीत में तय होगा कि आखिर किस वक्त वे शपथ ग्रहण ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक में मुहूर्त का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। राहु काल देखे बिना यहाँ पर माना जाता है कि लोग दफ्तर भी नहीं जाते हैं, इतनी ज्यादा मान्यता दी जाती है। ऐसी सूरत में शुभ मुहूर्त का इंतजार होगा और ये माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त के साथ ही ये तय हो जाएगा वहां पर कि किस वक्त शपथ ग्रहण होगी। लेकिन आज हम दिन में हमने जो पता करने की कोशिश की थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि संभवतया कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हर व्यक्ति अपनी कुंडली के हिसाब से शुभ मुहूर्त निकलवाता है। तो ये कहना कि बसवराज बोम्मई की कुंडली के हिसाब से शुभ मुहूर्त कब का होगा, उसी हिसाब से शपथ ग्रहण होगी। बिल्कुल, और कुछ बातें दर्शकों को बता दें। बसवराज बोम्मई ने जनता दल से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उनके पिता एसआर बोम्मई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खुद बसवराज ने मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा जब थे तब उनके शासनकाल में काम किया है। जब रामकृष्ण हेगड़े हुआ करते थे उस वक्त भी बसवराज बोम्मई उनके साथ थे। ये तस्वीरें देखी बीजेपी
विधायक दल की तस्वीरें हैं। सामने बसवराज बोम्मई दिखाई दे रहे हैं पैर छूते हुए वाईएस येदियुरप्पा के पैर छुए हैं। येदियुरप्पा के बेहद नज़दीकी आदमी माने जाते हैं। एक तरीके से बीजेपी में जो जनरेशनल शिफ्ट चल रहा है, हर बड़े नेता को जो 75 साल से बड़ा है उनको रिटायरमेंट देकर उनकी जगह पर एक नई पीढ़ी को सत्ता सौंपी जा रही है। उसी का एक और नमूना है ये बसवराज बोम्मई, जो कि जनता दल से आए लिंगायत नेता हैं, बीएस येदियुरप्पा के बहुत करीबी माने जाते हैं, राज्य के गृह मंत्री रहे हैं। इनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके एसआर बोम्मई, जो कि कर्नाटक के बहुत ही सफल मुख्यमंत्रियों में जिनका नाम गया, जिन्होंने बसवराज बोम्मई ने एचडी देवेगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े की मिनिस्ट्रीज में भी काम किया हुआ है। अनुभवी नेता हैं। तो बीजेपी को एक अनुभवी नेता मिला, एक लिंगायत नेता मिला, जो कि आलाकमान चाहता था। और जैसा कि येदियुरप्पा चाहते थे कि उनके ही किसी करीबी को ये सत्ता मिले, और वो करवाने में बीएस येदियुरप्पा सफल रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी येदियुरप्पा के लिए भी। लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, एक बार फिर आपको बता दूं, लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। और ये बात समझनी होगी कि आलाकमान ने जब पर्यवेक्षक भेजे धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंह और जी किशन रेड्डी, उसके बाद लग रहा था कि बीएस येदियुरप्पा क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन जो रास्ता निकाला आलाकमान ने वो सबको एक्सेप्टेबल है। येदियुरप्पा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। और मत भूलिए, जब स्टेज पर आए बसवराज बोम्मई तो उन्होंने आते से ही येदियुरप्पा साहब के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। सबसे बड़ी तस्वीर है वो आज की तारीख की। आते से ही अपने गुरु के पैर मानना, राजनीतिक गुरु के, ये देखिए वो तस्वीर पैर छूते हुए। इसी तस्वीर की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कल शपथ ग्रहण हो जाएगा। अभी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मनोनीत हुए हैं। कल शपथ ग्रहण के साथ औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। कल या परसों में, जैसा कि राज्यपाल समय देते हैं, क्योंकि अब जाके राज्यपाल के पास क्लेम करेंगे अपने विधायक अपने शपथ ग्रहण के समारोह को लेकर। और धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री, इस वक्त मौजूद हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, आलाकमान ने भेजा है। वहीं पर विधायक दल की बैठक में सुनिए धर्मेंद्र प्रधान क्या बोल रहे हैं। जनता पार्टी इन कर्नाटका spending in a way habitually because of continuous support by Yediyurappa and team. Bharatiya Janata Party is in this place today. Bharatiya Janata Party generational shift is a continuous process. Few days back, Honorable Yediyurappa ji met central leader, Honorable Prime Minister, Honorable Party President, and all other senior leaders. He expressed his willingness to voluntarily step down from this responsibility. Party has given him this responsibility. तो बहुत ही बीजेपी में कहा जाता था कि जो आदमी संघ से आता है उसको इस तरह का कार्यभार मिलता है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को हमने देखा जिस तरीके से कार्यभार असम में मिला, जो कि कांग्रेस से आए थे, उसी तरीके से अब बोम्मई साहब को, जो कि जनता दल से आए थे, जो कि मूलतः संघ परिवार से नहीं है, उसके बावजूद भी पार्टी आलाकमान ने उनको सबसे बड़ा पद एक राज्य का दिया है, मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, जो कि वाकई में बीजेपी की सोच में जो बदलाव आ रहा है उस और भी ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं। मेरे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, बाहर से आए नेता को मुख्यमंत्री बनाना, जो कि संघ से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा रहा, ये क्या बीजेपी की सोच के या नजरिए में बदलाव की ओर संकेत है? विकास, ये देखिए, बिल्कुल बाहर से ज़रूर आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बसवराज बोम्मई हैं उनके पिताजी का आरएसएस के साथ लगाव रहा था और उसके बाद वे फिर कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन बसवराज बोम्मई जनता दल यूनाइटेड से 2008 में उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया था और उसके बाद से वो लगातार बीजेपी में हैं। वो यहाँ के परिवार में रच बस गए। और मैं आपको बता दूं कि आज जब दिन भर आरएसएस की बैठकों का दौर चल रहा था, केशव कृपा जो कि यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है, तो वहाँ पर आरएसएस ज़बरदस्त तरीके से दो नामों के लिए पिच कर रहा था, एक बसवराज बोम्मई के लिए और दूसरा अरविंद बेलार्ड के लिए। अरविंद बेलार्ड 2 बार के विधायक हैं आरएसएस की, वो भी पसंद थे, लेकिन चूंकि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं था, सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए
अनुभवहीनता उनके आड़े आ रही थी बार बार। लेकिन बसवराज के समर्थन में आरएसएस भी था, और बसवराज के समर्थन में मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी थे। वो तमाम जो संगठन हैं यहाँ पर, जो गुट हैं, धड़े हैं, उनके बीच बसवराज बोम्मई ऐसा नाम उभर कर आए जो सबकी पसंद थे। और जाहिर सी बात थी कि पार्टी ये फैसला पहले कर चुकी थी कि लिंगायत ही होगा और विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और ABP न्यूज़ ने ये खबर सबसे पहले कल अपने दर्शकों को दी थी। ऐसी सूरत में 3-4 नाम ही विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे। इस मामले में BS येदियुरप्पा की राय और उनकी सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पार्टी ने यह निर्णय लिया कि बिना BS येदियुरप्पा की सहमति के और हामी के किसी भी विधायक दल के नए नेता का चुनाव नहीं किया जाएगा। बसवराज बोम्मई सबकी सहमति के साथ उभर कर सामने आए और केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम पर मोहर लगाई, और विधायक दल ने भी अब से कुछ देर पहले मोहर लगा दी है। चलिए, आप दोनों ने इस खबर को अपडेट दिया। ताज़ा अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे जानने के लिए कि शपथ ग्रहण कब होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास और पिंकी आपका इस अपडेट के लिए। तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।